बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है ईटा टेस्ट की तैयारी में, और हमने सबसे पहले मैथमेटिक्स सीरीज शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले में आज पार्ट नंबर 30 अपलोड कर लेते हैं। बस करीब पहुंचने वाले हैं इन MCQs को कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इंग्लिश MCQ शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन दिस वन, क्यूब रूट ऑफ 343। तो इसका कोई ऐसा शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप इसमें हर एक का पावर लिया करें 3। हम छोटे से शुरू कर लेते हैं। इसकी पावर अगर हम क्या करें 3 ले लें, 7 रेज़ टू पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 ज़रबे 3 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। ठीक है, तो 7 ज़रबे 7 7 से 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब इसको 7 से ज़रब दे दो तो ये आ जाएगा 343। सो द करेक्ट ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट क्यूब, ये क्यूब हो गया, ठीक है, और ये 7 इंटू 7 और इंटू 7। अब इसको क्यूब रूट निकालने से इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 7 की ताकत 3, ये 3 है ना, 7 की 3 और ज़रबे 1/3, ज़रबे 1/3, तो 3 कास हो जाएगा 3 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 7। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 7089। अब इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट तो ऐसा लग रहा है कि ये है, ठीक है, लेकिन मैं जब जहां तक मेरा ख्याल है, ये लेफ्ट साइड पर जो हम 0 लगाते हैं ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये क्या है, ये 789 है, 3 डिजिट्स है। इस तरह ये भी 3 डिजिट्स है, 879, ये भी 3 डिजिट्स है, 978, और 4 डिजिट्स जो है वो ये है 7890। अब आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर कोई बंदा मैथमेटिशियन हो जिसने मास्टर की हो मैथमेटिक्स में, तो वो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे भी इन्फॉर्म कर ले और बाकी दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर ले कि आया यहाँ पर ये ऑप्शन बी करेक्ट है कि नहीं। इसको हम 4 डिजिट्स कह सकते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा आप दोस्तों के क्वेश्चन आंसर का। आगे क्वेश्चन देखिए। 5 years are added to man's प्रेजेंट एज। किसी आदमी की मौजूदा उम्र के साथ अगर 5 साल जमा किया जाए तो फिर एंड डेट द एज इज ट्रिपल्ड, और उनको 3 गुना किया जाए, ट्रिपल्ड 3 गुना करना, तो ही विल बी 84। तो उसकी मौजूदा उम्र क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ ले। अगर किसी शख्स की मौजूदा उम्र के साथ 5 जमा किया जाए और फिर उसको 3 गुना किया जाए, ट्रिपल्ड यानी 3 से ज़रब दिया जाए, तो 84 बनता है। तो मौजूदा उम्र उसकी क्या है। फर्ज करें उसकी मौजूदा उम्र 1 से, इसके साथ 5 जमा करें, 5 इज एडेड, 5 हमने जमा किया। अब इसको ट्रिपल कर लें, यानी इनको 3 से ज़रब दे दें
इसको ट्रिपल कर लिया हमने। कहते हैं ये बराबर है 84 के। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हल करें तो ये हो जाएगा 3x 3x, और यहां पर ये प्लस 15 आएगा तो उस 15 को हम इक्वेशन से उस तरफ लेके चलते हैं। 84 माइनस 15, 84 माइनस 15। अब 84 से 15 माइनस करें तो आंसर आएगा 69 सॉरी। अब दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर ले तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्रॉस हो गया इसके साथ, और ये 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो उसकी मौजूदा उम्र जो है वो 23 साल है। अब ऑप्शन में 23 नहीं, ये शायद ये 32 जो है, ये 23 लिखना था लेकिन 32 हो गया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इस 23 साल है। अब अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो इसको इसके साथ 5 जमा करें, 23 जमा 5 28, और 28 को 3 से ज़रब दे दें तो ट्रिपल। तो अगर इसको आप 3 से ज़रब दे दें तो देखें 84 बनता है कि नहीं। 3 8 24 और 3 2 6 और 2 8। सो हमारा आंसर सही है 23 साल। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा है द लोवेस्ट लिमिट ऑफ क्लास। ये तो ऐसे है, ये लोवेस्ट लिमिट है, दिस इज लोवेस्ट। 4 7 जो है दिस इज लोवेस्ट, और 12 जो है दिस इज, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ये अपर लिमिट। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 7। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों। द रेशियो ऑफ एन हावर टू अ मिनट। ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, इसको मैंने हल किया था, लेकिन चंद दोस्तों ने इस पर कुछ इतराज किया था। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो लोग, उन दोस्तों ने क्यों इतराज किया था। कहते हैं कि घंटे का हावर, ठीक है, इसका रेशियो मिनट से H और M। हावर पहले आया है और मिनट बाद में आया है, तो हमने हावर पहले लिखना है और मिनट बाद में लिखना है। तो ये 1 घंटा कहते हैं और 1 मिनट, तो इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका रेशियो बनेगा 60:1। 60:1। चंद दोस्तों का ख्याल है कि ये इस तरह नहीं, ये 1:60 है। 1:60, इसका आंसर ये है। तो अब ये क्यों है, अगर किसी का ख्याल है कि ये आंसर है, ठीक है, ये वाला, तो वो प्लीज़ ज़रा वजाहत से दलाइल से कमेंट्स कर ले कि ये क्यों है। मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये वाला आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ हावर पहले आया है और मिनट बाद में आया है। तो 60 मिनट और 1 मिनट, घंटे में 60 मिनट होते हैं। जिन दोस्तों का ख्याल है कि ये आंसर करेक्ट है तो वो ज़रा प्लीज़ दलाइल के साथ कमेंट्स कर लें, इंतज़ार रहेगा। आगे देखें इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, ये भी इंतहाई ज़रूरी है। अली वेट 25 पाउंड मोर देन अकरम। अली का जो वज़न है अकरम से 25 पाउंड ज़्यादा है, ठीक है। तो कहते हैं कि दोनों का मजमुआ, अगर दोनों के वज़न को हम जमा करें तो 205 बनता है। अली का वज़न मालूम करना है। हम परस करते हैं अकरम का वज़न x है। अकरम का वज़न कितना है? x है। तो अली का वज़न कितना होगा? वो x + 25 होगा। अली का वज़न कितना होगा? x + 5 होगा। अब कहते हैं कि इन दोनों को अगर हम जमा करें, इन दोनों को जमा करें
तो 205 आएगा, 205। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है। ये आ जाएगा 2x, ये 25, 5 नहीं 25 है, सॉरी वहां लिखा 25 है, देखें 25, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है। ये आ जाएगा 2x और 25 को इक्वेशन से दूसरे साइड ले चलो तो 205 1p 25, 205 1p 25। 205 में से अगर आप 25 को माइनस करें तो 180 आएगा, 180, 180 आएगा। अब 180 x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो दोनों साइड को आप 2 पर डिवाइड कर लें। यहाँ हम 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 क्रॉस हो जाएगी 2 के साथ, और 180 को 2 पर डिवाइड करो तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90। तो 90 उम्र किसकी है? ये 2 पे डिवाइड करना है, सर ये 2 है, ठीक है। 90 उम्र अकरम की है, और कहते हैं कि अली की जो उम्र नहीं, वेट, अली जो है ना वो उससे 25 ज़्यादा है, तो इसके साथ 25 जमा करें तो ये 115 आ जाएगा, 115। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं कि अली वेट, ये तो हो गया। हाँ, इस क्वेश्चन को ज़रा देखें। ये लिखा हुआ है कि 4/9 ऑफ अ नंबर इज 12। पिछले वीडियोस में मैंने आपको आप भी बताए थे कि आप का मतलब क्या है और इज, तो आप का मतलब ज़रब है। तो 4/9 ऑफ अ नंबर, आप का मतलब ज़रब है। वो नंबर हमें मालूम नहीं तो उसको हम x ले लेते हैं, और इस का मतलब है मसावी 12। अब इसको हल करना है। 9 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर ले तो यह आ जाएगा 4x, और 12 में 108 आ जाएगा। अब 108 को 4 पर अगर आप डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर आएगा 27। दोनों साइड को 4 पे डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 27। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको कंफर्म करना चाहते हो तो इसको 4/9 से ज़रब दे दो। 9 कम 9, 3 9 27, और 3 4 12, 12 ये आंसर आ गया ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।